हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज़ चैनल। आज का जो वीडियो है वो इंडियाज़ टॉप 5 विंड एनर्जी स्टेट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करें। और सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि जो जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, टुडे इज़ द 15th जून 2021 और 15th जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड विंड डे के मौके पर मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है विंड एनर्जी स्टेट्स जो टॉप 5 इंडिया में कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विंड एनर्जी इज़ द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के चार कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ये भी है स्मॉल हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में तीन चार कंपोनेंट आते हैं, जैसे बगास को जनरेशन, नॉन बगास और वेस्ट टू एनर्जी। यहाँ पर स्मॉल हाइड्रो पावर बेसिकली टोटल हाइड्रो पावर ही आज रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। और स्मॉल हाइड्रो पावर यहाँ पर इसलिए मैंने लिया है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा को कंपाइल करती है, अभी स्मॉल हाइड्रो पावर अप टू 25 मेगावाट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। तो जो टोटल आरी की हम लोग बात करते हैं तो टोटल आरी में जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का जो कंपोनेंट है अप टू 25 मेगावाट, अभी उसी को कंसीडर किया गया है। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट को कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नोटिफिकेशन के थ्रू लार्ज हाइड्रो पावर को भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट अब मान लिया गया है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया का टोटल आरी पोटेंशियल कितना है। तो टोटल आरी पोटेंशियल इंडिया का जो 1490 गीगावाट है। और यहाँ पर चूँकि टर्म्स मेगावाट में लिखा गया है तो मैं आपको अपडेट कर दूँ कि 1000 मेगावाट जो होता है 1 गीगावाट के बराबर होता है। तो जो कि 1490 गीगावाट है आरी पोटेंशियल। और विंड पोटेंशियल कितना है, तो विंड पोटेंशियल 695 गीगावाट है। वो तब है जब 120 मीटर जो विंड टरबाइन की जो हाइट है, अगर 120 मीटर पर लेते हैं तो टोटल इंडिया की जो पोटेंशियल है विंड की 1695 गीगावाट है। और अगर एज ऑन डेट टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी कितनी इंस्टॉल है इंडिया में, तो 94.43 गीगावाट इंस्टॉल हो गई है अभी तक इंडिया में एज ऑन 31 मार्च 2021, जिसमें कि सोलर है आपका 40 गीगावाट है और विंड है 39.2 गीगावाट, बायो 10.3 गीगावाट और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 4.7 गीगावाट। तो ये चारों कंपोनेंट का इंस्टॉल कैपेसिटी है जो कि मिलाकर के 94.4 गीगावाट बनती है। और अगर हम विंड के शेयर की बात करते हैं, टोटल आरी में विंड का कितना शेयर है, तो विंड का शेयर है 41.56%। और जो हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करेंगे अभी जो आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में, तो जो टॉप 5 स्टेट्स टोटल विंड का 82.6% कवर करते हैं। तो जो इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, अगर इंडिया की इंस्टॉलेशन 100 है तो उसका 82.64% इंडिया का जो टॉप 5 स्टेट्स के अंदर ही कंसंट्रेटेड है। बेसिकली इसका रीजन भी है 7 से 8 स्टेट्स ही है केवल विंडी स्टेट्स हैं जहाँ पर विंड की पोटेंशियल है। सारे स्टेट्स में नहीं लग सकता है सोलर की तरह, क्योंकि सोलर में आप हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स की पोटेंशियल ज़्यादा है और लैंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। और इस वजह से जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात है, लद्दाख है, यहाँ पर सोलर की पोटेंशियल ज़्यादा। इवन साउथ स्टेट्स में भी आज की डेट में सोलर कैपेसिटी ज़्यादा लगी है। तो आप हर स्टेट्स में सोलर लगा सकते हैं, लेकिन विंड में ऐसा सिचुएशन नहीं है। विंड में कुछ ही स्टेट्स हैं, 7-8 स्टेट्स ही हैं जहाँ पर विंड लग सकता है। इस वजह से जो टॉप 5 स्टेट्स हैं 82.6% टोटल विंड का इंडिया का विंड इंस्टॉलेशन का टोटल कवर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं 2014 में क्या पोजीशन थी, क्योंकि हमारा अभी रेफरेंस लेवल 2014 से है कि 2014 में क्या पोजीशन थी इन पर्टिकुलर स्टेट्स की, वहाँ से 2021 में क्या पोजीशन हो गई है। क्योंकि इधर रिन्यूएबल एनर्जी में जो तेज़ी आई है इधर 6-7 सालों में आई है। हालांकि विंड टेक्नोलॉजी पुरानी है और काफ़ी पहले से ही चली आ रही है, इंडिया में लगी हुई है। फिर भी हम जो आरी में जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है, खासकर सोलर में और अदर सेक्टर्स में, तो जो 6-7 सालों में ज़्यादा हो गया है। तो 2014 में जो विंड की पोजीशन थी इन टॉप 5 स्टेट्स में, जो 2014 में जो इंस्टॉलेशन थी 94-95% के आसपास इन्हीं टॉप 5 स्टेट्स में कंसंट्रेटेड था। इसका मतलब ये है कि इन टॉप 5 के अलावा भी अदर स्टेट्स में विंड लगे हैं। अब हम चलते हैं कि एक्चुअली विंड का टारगेट क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि सोलर के टारगेट तो हम लोग
हर समय बात करते हैं, तो विंड का टारगेट क्या है। तो टोटल हम आरई की टारगेट की बात करते हैं 2022 तक का, दिसंबर 2022 तक का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है आपका 175 गीगावाट है, जिसमें कि सोलर आपका 100 गीगावाट का टारगेट है, विंड 60 गीगावाट है, बायो 10 गीगावाट और एसएचपी स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 5 गीगावाट है। और 2030 तक अगर हम बात करते हैं टोटल आरई का, तो 450 गीगावाट है, जिसमें कि सोलर आपका 280 टू 300 गीगावाट के आसपास आता है, और इसमें हाइड्रो और बायो भी आते हैं। तो अगर इन कैपेसिटी को भी कंसीडर करते हैं तो विंड की जो कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली निकल के आती है 100 गीगावाट के आसपास निकल के आती है, जो कि 2030 तक का टारगेट है। अब हम चलते हैं पोजीशन पे। तो अगर विंड की बात करते हैं तो नंबर 5 पोजीशन पर विंड इंस्टॉलेशन में राजस्थान है, और उसी क्या पोजीशन है हम देख लेते हैं। अभी हम मार्च 2021 में बात करते हैं तो टोटल राजस्थान में जो कैपेसिटी इंस्टॉल है विंड की, वो है 4326 4326.82 मेगावाट, जो कि टोटल विंड का 11.02% है। और अगर हम सेम वही 2014 से तुलना करते हैं तो 2014 में राजस्थान की पोजीशन 4th पोजीशन थी, और जो टोटल इंस्टॉलेशन था राजस्थान में उस समय 2014 में 2785 मेगावाट थी, जो कि उस समय के टोटल विंड इंस्टॉलेशन का 13.24% बनता है। तो शेयर जो है 13.24% से घट करके 11.02% हो गया है, और पोजीशन 4th पोजीशन से 5th पोजीशन पे आ गई है। हालांकि कैपेसिटी लगी है 2785 मेगावाट से कैपेसिटी बढ़कर 4326 मेगावाट हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नंबर 4 पोजीशन पे कर्नाटका आता है विंड इंस्टॉलेशन में एज ऑन डेट। अब क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। तो अभी आज की डेट में जो कर्नाटका में जो पोजीशन है विंड इंस्टॉलेशन की, तो वो है करीब 5000 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। 4938 4938 मेगावाट .6, जो कि टोटल विंड शेयर का 12.58% बनता है। अगर हम 2014 से तुलना करते हैं आज की डेट से, तो 2014 में जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल थी कर्नाटका में 2318 मेगावाट, जो कि 11.02% बनाता था, और कर्नाटका की उस समय पोजीशन 5th पोजीशन थी। तो 5th पोजीशन से कर्नाटका 4th पोजीशन पे आ गया है आपका। और नेक्स्ट आपका है नंबर 3 पोजीशन पर महाराष्ट्र। तो हम देख सकते हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो कैपेसिटी है 5000 के आसपास मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, और जो कि विंड का जो कि टोटल विंड का 12.74% होता है। और अगर हम बात करें 2014 में क्या पोजीशन थी, 2014 में देखिए भी ठीक ठाक कैपेसिटी थी। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हम बोल सकते हैं कि इधर 7 सालों में महाराष्ट्र में नहीं आई है, क्योंकि 2014 में भी इसकी कैपेसिटी 4095 थी, 4095 मेगावाट थी, जो कि टोटल विंड का 19.46 करीब 1/5 कैपेसिटी आपकी महाराष्ट्र में उस समय लगी थी, जो उस समय 2nd पोजीशन पे था। तो आप देख सकते हैं करीब 900 मेगावाट के आसपास ही लगी इधर 7 सालों में महाराष्ट्र में। अब नंबर 2 पोजीशन पे है गुजरात। गुजरात अभी देखें कि जो विंड का जो कैपेसिटी है गुजरात में 8561 8561.82 मेगावाट, जो कि टोटल विंड इंस्टॉलेशन का 28.82% होता है। और मार्च 2014 में क्या पोजीशन थी गुजरात की, तो देख सकते हैं 3365 मेगावाट, जो कि उस समय का टोटल विंड इंस्टॉलेशन का 15.9 करीब 16% के आसपास शेयर होता है, और 3rd पोजीशन पे था गुजरात। तो गुजरात 3rd पोजीशन से 2014 से 3rd पोजीशन से बढ़ करके 2nd पोजीशन पे आ गया है, और कैपेसिटी भी अच्छी खासी लगी है। आप देख सकते हैं 3.3 गीगावाट से 8.5 गीगावाट कैपेसिटी बढ़ गई है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नंबर 1 पोजीशन। तो नंबर 1 पोजीशन पर तमिलनाडु है, और आप देख सकते हैं कि अभी एज ऑन डेट जो अभी है मार्च 2021 में जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है तमिलनाडु में 9608 मेगावाट 9.6 गीगावाट, जो कि टोटल विंड का 24.48% करीब 1/4 कैपेसिटी हो जाती है। और 2014 में अगर हम पोजीशन देखते हैं तो 2014 में भी अच्छी खासी पोजीशन थी तमिलनाडु के, उस समय भी 7269 मेगावाट कैपेसिटी लगी है, जो कि 34.55%। इट मीन्स कि 1/3 कैपेसिटी उस समय जो 2014 में कैपेसिटी थी 1/3 कैपेसिटी केवल और तमिलनाडु में लगी थी, और उस समय भी इसकी 1st पोजीशन है। तो तमिलनाडु की पोजीशन 2014 से अगर हम तुलना करते हैं तो उस समय भी 1st था और अभी भी 1st है। तो ये तो बेसिकली टॉप 5 विंड स्टेट की पोजीशन है। तो होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए।
थैंक यू। जय हिंद।